हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम अपनी यूनिट 8 कर रहे थे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसमें हमारा एक पोर्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे अपना मूव कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आज से हम शुरू करेंगे। ठीक है, हम नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके जो भी केमिकल रिएक्शंस आती हैं वो स्टडी करेंगे। सो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा? COOH ग्रुप। ये वाला ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, सो इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड containing a carboxylic functional group COOH group called carboxylic acid। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच होगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, हेंस इट्स नेम कार्बोक्सिल। ठीक है, तभी इसको क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक। वो डिपेंड करता है जो ग्रुप उसके साथ अटैच है उसके ऊपर। एल्काइल ग्रुप अटैच है, एराइल ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक कार्बन से। ठीक है, तो ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं प्रेजेंट होते हैं नेचर में। सम हायर नंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको बोला जाता है फैटी एसिड। ठीक है, अगर मतलब इस तरह से C12, C18, इस तरह से हायर नंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होते हैं, सम हायर नंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड known as फैटी एसिड। ठीक है, तो इनको बोला जाता है फैटी एसिड्स। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के कई डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एस्टेट हो गया, अमाइड्स हो गए। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी कुछ इंट्रोडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसको आप किस तरह से ये होता है। ठीक है, कौन सा इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमें देखेंगे इसकी नेमिंग, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो वैसे ही होगी। वैसे तो नोमेनक्लेचर जैसे हमने पीछे एल्डिहाइड या कीटोन की है। जैसे हम एल्डिहाइड में लास्ट में Al यूज़ करते हैं और कीटोन्स में जो है ऑन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में यूज़ किया जाता है ओइक एसिड। ठीक है, बट कॉमन नेम कॉमन नेम्स में जो एंड है विद द सुफिक्स इक एसिड से होता है।
जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल HCOH है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो जो हमारा एंड है वो किसे होता है, IUPAC सिस्टम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम बाय रिप्लेसिंग द, मतलब ई को हम रिप्लेस करते हैं बेसिकली ओइक एसिड से। ठीक है, अब मैं जब नेमिंग आपके सामने करके दिखाऊंगी आपको, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बट ये दो कॉमन रूल हैं इसके। कॉमन नेम्स में हम इक लगाते हैं और IUPAC नेमिंग में ओइक के साथ जो है ई को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जांपल्स। देखो, कॉमन नेम भी लिखेंगे, साथ साथ में IUPAC नेमिंग भी लिखेंगे उसकी। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट HCOOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये मैंने आपको बताया था अभी। और वैसे एक ही कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मिथेन, मिथेन बोलेंगे। ई को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है, ओइक, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे H को CH3 से रिप्लेस किया जाए तो इसमें दो कार्बन है, तो यहाँ से क्या आएगा, एसिटिक एसिड, और इधर इथेनोइक एसिड। अब हम तीन कार्बन CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपेन बनेगा, तो प्रोपेनिक एसिड। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, प्रोपेन इक, ई को प्रो, एक सेकेंड थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे आयोनिक एसिड आएगा, प्रोपायोनिक एसिड। ठीक है, और IUPAC नेम में तो वही प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC नेमिंग इनकी बहुत इजी है। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन की चेन ये है, एक कार्बन ये, और देन COOH। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइक एसिड। और इसकी IUPAC नेमिंग जब हम करेंगे तो 1 2 3, एक के साथ, इस सेकंड वाले कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, मतलब देखो अगर इसको इस तरह से खोल देते हैं ना, यहाँ पे दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3, 2 पे क्या लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, तो इस वजह से 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो जैसे आपकी बुक में इस तरह से गिवन है, दो COH ग्रुप अगर हो तो इसको हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं वैसे। ठीक है, बट जब इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं हम, अब हमारे पास है तो दो ही कार्बन ना, तो इथेन, इथेन तो लिख दिया हमने। उसके बाद जो ओइक ग्रुप है वो दो हैं, मतलब एक इसके लिए आएगा एक इसके लिए आएगा, तो यहाँ डाईओइक लिखेंगे, डाईओइक एसिड, इथेन डाईओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही अगर देखो नेक्स्ट, ये तो था कि अगर आपके पास दो ही कार्बन है तो, अगर ऐसे COOH
और यहाँ CH2 और देन COH है। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम जो पड़ेगा वो होगा मेलोनिक एसिड। ठीक है, बट IUPAC नेमिंग में क्या होगा, 1 2 3 3 कार्बन है, सो प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और कार्बन आ जाए, CH2 3, ठीक है 2 ले लेते हैं पहले। अगर 2 कार्बन आ जाए और 2 ये हैं ही, तो इसका कॉमन नेम होगा सक्सीनिक एसिड। ठीक है, IUPAC नेमिंग में 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, IUPAC नेमिंग इजी है, अगर आपने एक बार अच्छे से इसको देखा तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे 3 कार्बन हो तो कॉमन नेम ग्लूटारिक एसिड, और इस तरह से ही 5 कार्बन हो जाते हैं टोटल, तो IUPAC नेमिंग आएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 4 कार्बन की चेंज है और इस तरह से 2 COH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड, और IUPAC नेमिंग आएगी हेक्सेन डाइओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर बेंजीन के साथ COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और साथ में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड IUPAC नेम, या बेंजोइक एसिड ही लिख सकते हैं इसको भी, बेंजोइक एसिड लिख लो या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो। ठीक है, अगर इस तरह से यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, CH2COH है। ठीक है, तो ये आएगा, अब देखो 2 कार्बन है, इस इतने का नाम क्या पड़ेगा, एसिटिक एसिड। CH2COH को क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। अब इसके साथ एक फिनाइल रिंग अटैच हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, और इस तरह से ही हम कॉमन नेम लिख सकते हैं, सॉरी IUPAC नेमिंग में 1 2 2 पे लगा हुआ है फिनाइल, और ये क्या है 2 इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर ऐसे बेंजीन है, इधर COH ग्रुप प्रेजेंट है, इधर COH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम आएगा थैलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग के, इसके ऊपर आपके पास नेमिंग नहीं आ सकती, अगर आई मतलब थोड़ी इनसे डिफरेंट आ भी गया तो ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल होगा इनसे रिलेटेड ही। ठीक है, तो अगर आप इतनी नोमेनक्लेचर भी कर लेते हो तो सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो है आप इजीली क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्ट्रक्चर में देखो क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, देखो क्या होता है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड the bond of the carboxyl group
कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है। जो कार्बोक्सिल कार्बन वाला मतलब कार्बोक्सिल कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो लाई करता है, लाई इन वन प्लेन एंड आर सेपरेटेड बाय अबाउट 120 डिग्री, ठीक है। और आप दोनों को सेपरेट करते हो किससे? 120 डिग्री से। द कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिल कार्बन है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है। ये जो कार्बोक्सिल कार्बन है, ये जो इसको कह रहा है कि ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। जो कार्बोनिल कार्बन हमने देखा एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है उनसे लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ सकती है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास इसकी ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दे सकते हैं इसको, तो ये हमारा जा सकता है इस तरह से, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। ये जो है कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कार्बोनिल कार्बन बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो हमारी हो चुकी है। अब हम एक दो मेथड्स जो है इसके प्रिपरेशन के वो कर लेते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से या एल्डिहाइड से हम प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विथ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करके, पोटाशियम परमैंगनेट का यूज करके, ठीक है। या फिर पोटाशियम परमैंगनेट का यूज करना है नेचुरली एसिडिक एल्कलाइन मीडियम में, या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट का यूज करके, है ना। तो ये दो तीन रेजेंट्स हैं जिनका जो ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट हैं, इनका यूज करके हम ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। तो अब लिखेंगे सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल आर readily oxidized to carboxylic acid with common oxidizing agents ठीक है, सच एज पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया,
इन न्यूट्रल एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, कहीं किसी भी मीडियम में आप यूज कर सकते हो। और पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, या फिर एक होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है ना, जो हमने पहले भी यूज किया है CrO3, ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में यूज करेंगे, ठीक है। इस रिएजेंट को हम, इसका एक नाम होता है जोन्स रिएजेंट, ठीक है, या फिर जोन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। देखो रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन देखो क्या है। जैसे ये है RCH2 ठीक है, फर्स्ट है एल्कलाइन KMnO4 या फिर वाटर की प्रेजेंस में, वेट फॉर अ सेकेंड, क्या रही है, हाँ हो गया, ठीक, ओके। सो प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये इसके ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, RCOH। इस तरह से ही अगर हम एक रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, 1 डेकानोल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम H2SO4 हमने लिया, ठीक है, तो ये क्या है, जोन्स रिएजेंट है। अगर इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है तो ये होगा डेकानोइक एसिड CH3 CH2 8 एज इट इज लगे हुए हैं, बस ये वाला जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है, ये है डेकानोइक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमने जो पढ़ी है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का यूज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे हम जो है कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, KMnO4 हमने लिया, K2Cr2O7 लिया, या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, ये होता है जोन्स रिएजेंट, ठीक है। इसका आपको नाम याद रखना है, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो आपके पास मतलब इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिपरेशन बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड की विद द हेल्प ऑफ जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जोन्स रिएजेंट कौन सा है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को जब हम एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं H2SO4 के साथ, तो इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। ये भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है प्राइमरी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट इसकी प्रिपरेशन। अब हम चलते हैं सेकंड प्रिपरेशन पे। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, एल्काइल बेंजीन से प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ठीक है, विद क्रोमिक एसिड या फिर वही एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट से, ठीक है। देखो क्या करते हैं हम, ओके, तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें हम यूज करते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं, सॉरी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन, किसकी होगी, एल्काइल बेंजीन की,
ठीक है, एल्काइल बेंजीन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसकी प्रेजेंस में होगी? विथ क्रोमिक एसिड और एल्केलाइन KMnO4 लेते हैं, ठीक है, KMnO4 लेना बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, जो एंटायर साइड चेन है वो सारी ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर, ठीक है, इरिस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ द साइड चेन। वो मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। एंटायर साइड चेन मतलब यहाँ पे लिखो, एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कितनी भी बड़ी साइड चेन लगी हो बेंजीन के साथ वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स ही ऑक्सीडाइज होते हैं, टर्शरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन के लिए ही यूज किया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड while tertiary is not affected। ठीक है, टर्शरी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, देखो रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये है, एक ही आर ग्रुप से अटैच है ना, तो ये होगा प्राइमरी। तो इस KMnO4, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में मतलब KOH के साथ हम लेंगे, हीटिंग देंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ट होगा आपके पास ठीक है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। उसके बाद वाटर की प्रेजेंस में ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिख सकते हो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम, अब मैंने एक चीज आपको क्या बताइए, एंटायर साइड चेन, जैसे अगर इस तरह से साइड चेन लगी हो, यहाँ पे है CH2 CH2 CH3, ठीक है, इस तरह से पूरा ग्रुप हमारे पास है। तो अगर हम वही सेम यूज करते हैं, जैसे KMnO4 हमने लिया, KOH हीटिंग दी, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वही वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो क्या आएगा COOH, वही पूरा बेंजोइक एसिड में जो ये है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एल्काइल बेंजीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमने दो प्रिपरेशन की है। फर्स्ट हमने प्रिपरेशन की प्राइमरी अल्कोहल से इसकी, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते हैं वही अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को हम की ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर हमने पढ़ा इसमें कि एक और रिएजेंट हमारे पास है जोन्स रिएजेंट, वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में जब हम लेंगे तो इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंड हमने जो प्रिपरेशन इसकी स्टडी की है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन में क्या है, वही KMnO4 लेंगे एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो हम सबसे पहले से ये बनाएंगे, उसके बाद इससे बन सकता है वही बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये है कि जो एंटायर साइड चेन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ये नहीं है कि CH2 और COH आएगा, नो,
ये पूरी साइड चेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी COOH के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे कितनी बड़ी साइड चेन गिवन हो तो वो सारी कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ये रिएक्शन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ही देते हैं, टर्शरी से कोई इफेक्ट नहीं, टर्शरी में मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप ही देते हैं। ठीक है, तो हम आज 2 ही प्रिपरेशन पढ़ेंगे, 3-4 और हैं इसकी, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन का और होगा ये चैप्टर आई थिंक, तो हम इसको फिर कंप्लीट करते हैं। सो या वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी आपके एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक फैब में आने वाले हैं, तो आप अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।